ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें बेटा क्यूब जो है उससे लिंक्ड फ्लक्स हमें निकालना होता है और क्यूब के हर फेस से लिंक्ड फ्लक्स हमें निकालना होता है। तो ये एक अलग ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अब इसमें एक क्यूब है जैसा आप देख रहे हो और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यूब। तो हमें बताना है कि क्यूब का फ्लक्स कितना है टोटल क्यूब से लिंक्ड, और जो क्यूब का फेस है हर फेस उसका फ्लक्स कितना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्यूब के अंदर टोटल जो चार्ज है वो क्यू है। तो क्यूब का फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। और प्लस इसलिए होगा, वो दो वजह हैं, मतलब किसी भी तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि एक तो क्यूब के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो पॉजिटिव है, और दूसरी बात यह है कि जो फ्लक्स है वो क्यूब से बाहर आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम बाहर से देख रहे हैं, फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो ये आउटकमिंग फ्लक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा हर फेस इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे है, और जो फ्लक्स है टोटल वो हर फेस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। तो 6 फेसेस मिलके टोटल फ्लक्स जो है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक फेस का फ्लक्स कितना होगा? एक फेस का फ्लक्स होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये मैं इसलिए कर सकता हूँ 6 से डिवाइड, क्योंकि सबका फ्लक्स इक्वल होगा, क्योंकि सब 4 से बराबर दूरी पे है। तो बड़ा सिंपल सा था पहला वाला। अगले में जो चार्ज है वो फेस पे रखा है, आप देख सकते हो चार्ज फेस पे रखा है। अब आप इमेजिन करो चार्ज को एक छोटा सा स्फीयर, और वो फेस पे रखा हुआ है। अब स्फीयर आधा सिमेट्रिक रखा है ऑब्वियसली, तो आधा तो अंदर है और आधा बाहर है। तो हेमिस्फीयर अंदर आ रहा है, हेमिस्फीयर बाहर आ रहा है। तो आप ये सोचो कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो क्यूब के अंदर आधा ही तो चार्ज है, तो क्यूब के फ्लक्स हो गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कई बच्चे इस बात को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैं इस तरीके से भी बता देता हूं कि अगर आप एक और क्यूब को लेके आओगे और इस चार्ज वाले फेस पे उसका फेस चिपका दोगे, है ना, तो ये पूरा एक क्यूबॉइड बन जाएगा, और इस क्यूबॉइड के अंदर आ जाएगा ये चार्ज। तो दोनों क्यूब से मिलकर जो टोटल फ्लक्स जाएगा वो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर उसको ढका है। तो एक का कितना होगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हर फेस का निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हम ये तो बोल सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ फेस FGDC, ये कौन सा फेस है? ये वो फेस है जिस पे चार्ज रखा है, इसका फ्लक्स 0 होगा। इसका फ्लक्स 0 इसलिए होगा क्योंकि ये चार्ज को टच करता है, और चार्ज को अगर टच करेगा तो जो चार्ज का हिस्सा है वो इसके अंदर भी है और बाहर भी है। तो अगर एक ऑब्जर्वर को आप बाहर खड़ा कर दोगे तो उसको फ्लक्स बाहर भी आता हुआ दिखेगा, और चार्ज के अंदर वाले हेमिस्फीयर में से अंदर भी जाता हुआ दिखेगा। तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा इस फेस का, जिस फेस पे चार्ज रखा है। यानी इन क्वेश्चंस में आप ये सोच सकते हो कि द फेस विच कंटेन्स और विच टचेज द चार्ज हैज नो कंट्रीब्यूशन इन द फ्लक्स। अब रह गई बात फेसेस की
EHGF मतलब 5 बाकी 5 फेसेस की। तो बेटा यहाँ पर आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हो इनका फ्लक्स, क्योंकि ये तो हम बोल सकते हैं कि जो इस फेस के जिस पे चार्ज रखा है इसके जस्ट सामने वाला जो फेस है ABEH है ना, ये वाला जो फेस ये फेस इस चार्ज से जितनी दूरी पे है ना, और ये जो 4 फेस हैं 1 2 3 और ये फ्रंट वाला 4, ये 4 फेसेस जितनी दूरी पे हैं वो दूरी अलग अलग है। यानी जो 4 फेस हैं ये तो बराबर दूरी पे हैं Q से, और जो सामने वाला फेस है अलग दूरी पे है, तो इनकी फ्लक्स इक्वल नहीं होंगे। तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप 5 में डिवाइड कर दो टोटल फ्लक्स को, तो ये तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर आप ये बोल सकते हो कि जो रिमेनिंग फेसेस हैं 5 फेसेस जो रिमेनिंग है उनका टोटल फ्लक्स जो है वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब चार्ज को हमने एज पे रखा है, दिख रहा है आपको एज, तो बेटा एज पे रखा है तो आप सोचो कि इस चार्ज का 1/4 हिस्सा क्यूब के अंदर आ रहा होगा। आप अपने घर की दीवारों के इंटरसेक्शन लाइन को देखो, 2 दीवार के इंटरसेक्शन लाइन को देखो, उस पे एक स्फीयर रखा है, इमेजिन करो। तो जो 360 डिग्री है वो 4 क्वाड्रेंट में टूट जाएगा 90-90 के, तो स्फीयर का 1/4 पार्ट ही तो आपके कमरे के अंदर आ रहा होगा, बाकी 3/4 पार्ट तो कमरे के बाहर होगा। तो इस क्यूब के अंदर 1/4 पार्ट आ रहा है इस चार्ज का। या फिर आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि इस क्यूब जैसे 3 और क्यूब ले आओ, तो टोटल मिलके 4 क्यूब्स ने इसको ढका है, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? एक क्यूब का फ्लक्स होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? और फिर से आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर फेस का फ्लक्स कितना होगा, पर जो टचिंग फेसेस हैं जो चार्ज को टच करते हैं उनका फ्लक्स 0 होगा। तो वो कौन कौन से? AHGD और फ्लक्स ऑफ दूसरा फेस जो टच करता है CDGF, इनका फ्लक्स 0 होगा। तो बाकी बचे हुए जो 4 फेसेस हैं उनका टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको 4 में डिवाइड मत कर देना, क्योंकि जो बाकी 4 फेसेस हैं उनमें से 2 अलग दूरी पे हैं और 2 अलग दूरी पे हैं, तो आप निकाल नहीं सकते, इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि दोनों से, उन चारों से इक्वल फ्लक्स जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने इसको कॉर्नर पर रख दिया है चार्ज को, तो अगर कॉर्नर पर रखा है तो आप सोच लो अपने घर के 3 छत 2 दीवारों के इंटरसेक्शन कॉर्नर को देखो, वहां पे चार्ज रख दिया तो चार्ज का 1/8 हिस्सा अंदर आ रहा है। और अगर इसको ऐसे समझो कि आप इस क्यूब के अलावा 7 क्यूब और लेके आए और उनको आपने मिला करके चार्ज को ढक दिया, तो टोटल मिलके 8 क्यूब्स ने चार्ज को ढक दिया। तो 8 क्यूब का टोटल फ्लक्स जो है वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक का जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो जो इस क्यूब का फ्लक्स है वो हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। प्लस आप ये भी बोल सकते हो, मैं नेमिंग दे देता हूं, ABCDEFGH, है ना। तो टचिंग फेसेस कौन से, जो टच कर रहे हैं, तो फ्लक्स ऑफ HEFG इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ FGDC इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ पीछे वाला फेस EFCB। इनका जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि दीज आर टचिंग
फेसेस, ठीक है, इनका फ्लक्स, नेट फ्लक्स विल बी 0। और जो बाकी 3 फेसेस हैं, है ना, फ्लक्स ऑफ बाकी 3 फेसेस में लिख देता हूं AHGD, फ्लक्स ऑफ ABEH, फ्लक्स ऑफ ABEH और फ्लक्स ऑफ ABCD, है ना। इनका फ्लक्स बराबर होगा, सोचो आप, क्योंकि क्यूब के कॉर्नर से ही 3 फेसेस जो इसको टच नहीं कर रहे हैं चार्ज को, वो बराबर दूरी पे हैं, तो इनमें से हर एक का फ्लक्स बराबर होगा और हर एक का फ्लक्स जो होगा वो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का 1/3 होगा। टोटल Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका 1/3 होगा, 1/3 यानी इसका Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट प्लस का, समझ गए, ये था। और अब एक और इसमें हम ट्विस्ट ले आते हैं कि हमने इस चार्ज को जो कॉर्नर पे रखा था इसको बाहर, थोड़ा बाहर शिफ्ट कर दिया क्यूब के डायगोनल पे। जो क्यूब का ये डायगोनल है ना, बॉडी डायगोनल AF, इस पे हमने थोड़ा सा बाहर डिस्प्लेस कर दिया बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डेल टेंड्स टू 0। तो अब ये चार्ज का कोई भी पार्ट क्यूब में नहीं है, तो Q एनक्लोज्ड 0 है, तो फ्लक्स क्यूब का 0 है, ये तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो। अब बेटा ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, यानी अगर कोई फर्क पड़ा है पिछले केस में और इस केस में, तो सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि पिछले केस में ये चार्ज क्यूब को टच कर रहा था और अब नहीं कर रहा है, और जो बाकी 3 फेसेस थे जो पहले भी टच नहीं कर रहे थे, ये 3 फेसेस थे ना जो पहले क्यूब को टच नहीं कर रहे थे, वो तो अभी भी टच नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर अभी भी टच नहीं कर रहे हैं, पहले भी नहीं कर रहे थे, तो उनका फ्लक्स तो बराबर ही होगा ना, पहले जो था वो अभी भी होगा। तो फ्लक्स ऑफ ABCD, फ्लक्स ऑफ AHGD और फ्लक्स ऑफ ABEH ये बराबर होगा, और जितना पहले था Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट हर एक का, है ना, वो अभी भी वही होगा प्लस। अब आप सोचो कि क्यूब का तो नेट फ्लक्स 0 है, तो फर्क ये पड़ा है कि जो पहले टच कर रहे थे वो अब टच नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन से फ्लक्स, कौन से फेसेस हैं, HEFG, फ्लक्स ऑफ BEFC, फ्लक्स ऑफ CFGD, इनका फ्लक्स इतना ही नेगेटिव होगा, जिससे हमें यह भी ध्यान रखना है कि नेट फ्लक्स क्यूब का शुड बी 0, और जो पहले टच कर रहे थे वो 3 और जो पहले भी टच नहीं कर रहे थे वो 3, है ना, आपस में बराबर दूरी पे हैं चार्ज से, तो उनका फ्लक्स आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन का पैकेज था इसका, क्यूब के ऊपर बेस्ड। आई होप आपको समझ में आया, और आगे मैं अब न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा फ्लक्स पे। थैंक यू।